माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही फेमस चिकन मटका बिरयानी की रेसिपी के साथ। बिरयानी किसी भी किस्म की हो, सभी की बहुत फेवरेट होती है, लेकिन ये बिरयानी की जो रेसिपी है ये मिट्टी के बर्तन में पकने की वजह से इसकी खुशबू और इसका जायका बहुत ही कमाल का होता है। बहुत आसान तरीके से बनाना बताऊंगी, वीडियो के एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। मटका बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। यहाँ पे 1 किलो मैंने चिकन ले लिया, इसको धो के साफ़ कर लिया। अब इसमें मैं शामिल करूँगी आधी प्याली से थोड़ा ज़्यादा और 1 प्याली से कम है दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी के साथ यहाँ मेरे पास हैं 2 मीडियम साइज़ के आलू थे, जिनको इस तरह मैंने बड़े बड़े पीसीज में काट लिया। और यहाँ मेरे पास है फ्राई की हुई प्याज है, ये 1 प्याली से कम है, ये मैं शामिल करूँगी। और यहाँ मेरे पास है ये गरम मसाले में 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा है, 6-7 लौंग हैं, जायफल का छोटा सा पीस है, 2 बादियान के फूल हैं, जवत्री का छोटा सा पीस है, दारचीनी का पीस है और काली मिर्चें हैं 10 से 12 अदद। और ये तेज़पात है तकरीबन 2 पीस हैं, ये 3। और यहाँ पे मेरे पास इमली है 1 टेबलस्पून के बराबर। कूटा हुआ यहाँ सूखा धनिया है 1/2 टीस्पून। और 1/2 टीस्पून मेरे पास है काली मिर्च कुटी हुई। और सुरख मिर्च का पाउडर है 1/2 टेबलस्पून। कुटी हुई सुरख मिर्च जो है वो भी 1/2 टेबलस्पून है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1/2 टेबलस्पून है। हल्दी 1/2 टीस्पून। और पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टेबलस्पून। ये सारी चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद आपको कोई बिरयानी मसाला वगैरह इसमें शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे मसाले जो मैंने इसमें शामिल किए हैं बिरयानी मसाले में शामिल होते हैं, लेकिन अगर आप वो शामिल करना चाहें तो फिर आप इनमें से जो है ना ये सारे मसाले स्किप कर लें। और मैं इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर जो है ना वो वाइट सिरका शामिल करूँगी। नींबू का अरक अगर आपके पास हो तो आप वो शामिल कर सकते हैं। और यहाँ मेरे पास है आधा कप कुकिंग ऑयल, ये टोटल इसमें जाएगा। इसका हाफ मैं अभी शामिल करूँगी, हाफ हम बाद में शामिल करेंगे। अब इसको हाथ की मदद से, ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, हाथ की मदद से जो है ना इसको मैरिनेट करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। और यहाँ मेरे पास है फूड कलर ऑरेंज वाला, ये 1/2 टीस्पून से भी कम है, लेकिन अगर ये ना हो आप येलो वाला भी शामिल कर सकते हैं। सारा अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम नमक शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून है। और इसको भी अच्छी तरह इसके साथ मिक्स कर देना है। और फिर इसको हम मैरिनेट करके फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए। गोश्त को हमने मैरिनेट कर दिया है, अब कवर करके इसको मैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। चिकन को मैरिनेट किए हुए 1 घंटा हो चुका है। अब यहाँ पे मैं पानी रख लूँगी चावल बॉयल करने के लिए ऊपर। बिस्मिल्लाह। 2 गिलास मेरे पास चावल हैं, जिनको मैंने भिगोया हुआ है, आधा घंटा हो गया। और यहाँ 8 गिलास मैंने पानी लिया है। 1 टेबलस्पून मैं इसमें नमक डालूँगी। गोश्त के हिस्से का नमक हमने डाला हुआ है, ये चावलों के हिस्से का नमक इसमें मैं डालूँगी। और इसको बॉयल आने देंगे, तब तक हम इसको कवर करके पकाते हैं। पानी को बॉयल आना शुरू हो चुका है। और यहाँ मेरे पास 2 गिलास थे चावल, जिनको मैंने भिगो के रख लिया था, बासमती चावल हैं। और अब मैंने इनका पानी निकाल लिया, इसमें शामिल करेंगे। और 2 मिनट तकरीबन मैं इसको कवर करके पकने दूंगी। इसको हमने 50% पकाना है। उसके बाद आधे चावलों को हमने कितनी देर पकाना है वो मैं आगे चल के बताती हूँ। अभी 2 मिनट इसको कवर कर देंगे। चावलों को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। और ये देखिए, ये तकरीबन जो है ना 50% गल चुके हैं। इसको हम निकाल लेंगे। आधे मैंने अभी निकालने हैं, आधे नहीं निकालने, उनको हम 70% तक पकाएंगे। दो मिनट इनको मैं और पकने दूंगी। इनको पकते हुए 2 मिनट और हो चुके हैं। और ये आप देख सकते हैं 3 कनी रह चुकी है, 70% पक चुके हैं ये भी। अब इसको भी हम निकाल लेंगे और इनका पानी निचोड़ देंगे।
अब इसको हल्के से हमने इस तरीके से हिला देना है और इसे साइड पे करेंगे। अब अगला प्रोसीजर हम शुरू करेंगे। सारी चीज़ें हो चुकी हैं रेडी और चिकन को भी 1 घंटा हो चुका है। अब यहाँ पे ये मैंने हांडी ले लिया। आप दूसरा जो होता है ना वो भी ले सकते हैं मटका, और ये हांडी भी ले सकते हैं। अब चिकन जो है ना सबसे पहले हम वो शामिल करेंगे इसमें। बिस्मिल्लाह। और इसको अच्छी तरह मैं सेट करूँगी, और जो मसाला इसके अंदर है वो भी हम शामिल कर लेंगे इसमें। और थोड़ा सा पानी में, आधे कप से भी कम पानी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना क्योंकि हमने दही भी शामिल किया तो वो भी पानी छोड़ेगी। बस ये मसाला वगैरह अच्छी तरह से उतर जाए और इसको जो है ना हिला के इस तरीके से इसको हम सेट करके रख लेंगे। अब यहाँ पे मैं इसमें लगाऊंगी टमाटर। ये इस तरीके से मैंने स्लाइस में काट लिए हैं। इनको इस तरीके से सेट कर देना ऊपर गोश्त के। ये 2 अदर टमाटर थे मेरे पास, आप अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। और यहाँ मेरे पास सब्ज़ मिर्च 3 अदद ये इस तरीके से मैंने काट लिए हैं। 3-4 अदद जो है ना वो मैंने इस तरीके से पीसीज में काट लिए हैं। प्याज है मेरे पास फ्राई किया हुआ, ये भी तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर है। पुदीने के चंद पत्ते हैं, इनको इस तरीके से हाथ से बस तोड़ के मैं मोटा मोटा इसी तरीके से लगा दूंगी। सब्ज़ धनिया है, ये भी 1 टेबलस्पून के बराबर है काटा हुआ, ये मैं शामिल करूंगी। और अब जो चावल हमने पहले निकाले थे उनको हमने नीचे शामिल करना है। और अब इसके ऊपर जो बाद में हमने चावल निकाले थे जो ज़्यादा पके हुए हैं, ये सारे अच्छी तरह से मैं इसके ऊपर शामिल करूँगी। और अब जो टमाटर 2-3 हमने बचाए थे, सब्ज़ मिर्च, पुदीने के 1-2 पत्ते, सब्ज़ धनिया, और एंड पे जो ऑयल हमने बचाया हुआ है ये सारा इसमें शामिल करेंगे। और अब इसको हम कवर करेंगे। तो कवर करने के लिए यहाँ पे मैंने आटा ले लिया और इस तरीके से जो इसका ढक्कन है ना उसके किनारों पे हम लगाएंगे, और थोड़ी सी जगह जो है ना वो मैं छोड़ दूँगी। वो किस लिए हम छोड़ेंगे ये मैं आगे चल के आपसे शेयर करूँगी। ये देखें, ये थोड़ी सी हम जगह छोड़ेंगे और इसको जो है ना वो हम इसके ऊपर उल्टा लगा देंगे इस तरीके से। ये इसमें से स्टीम नहीं निकलेगी बाहर, और यहाँ से हमने थोड़ा सा छोड़ा हुआ है। अब इसको मैं आग पे रखूँगी, और आग पे रखना है हमने इसको बिस्मिल्लाह कितनी देर, और मीडियम आग पे रखना है। उसके बाद हमने क्या करना है वो मैं आगे चल के बताती हूँ। मीडियम आग है और इस पे मैंने रखा है इसे। ये देखें, यहाँ से हमने थोड़ा सा आटा नहीं लगाया था, वहाँ से ये देखें स्टीम निकलना शुरू हो चुकी है और 10 मिनट लगे हैं तकरीबन। अब इसको हमने नीचे उतार देना है और इसके नीचे से आग हम बुझा देंगे, और जो कोयले हैं वो मैं किसी बड़े बर्तन में डालूंगी। कोयलों के ऊपर आप इसको 30 मिनट पकाएंगे, लेकिन अगर आप गैस पे पका रहे हैं तो बस फ्लेम स्लो कर लें। कोयले मैंने सारे ये बड़े तवे पे निकाल लिए। बिस्मिल्लाह, इसको रखेंगे यहाँ, और अब इसके ऊपर आधा घंटा हम इसको इसी तरह पकने देंगे। इसको पकते हुए 30 मिनट हो चुके हैं। ये देखें कैसे स्टीम निकल रही है जिस साइड से हमने थोड़ा सा खला छोड़ा था। और ये रेसिपी जो है ना ये आपने मिट्टी के बर्तन में ही बनानी है, क्योंकि बिरयानी तो आपने बड़ी खाई होगी। इस तरह जो मिट्टी के बर्तन में बनी होती है ना, मिट्टी का फ्लेवर उसमें गया होता है तो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। अब उतार लिया, अब इसको 10 मिनट पड़ा रहने दूंगी। ये आप देख सकते हैं प्रेशर कुकर की तरह बना हुआ है, अंदर बहुत ज़्यादा स्टीम है। 10 मिनट इसे पड़ा रहने देंगे, फिर इसे खोलेंगे।
मटके को पड़े हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब आहिस्ता से हम जो है ना इसको छुरी की मदद से खोलेंगे, लेकिन बड़ा ध्यान से, क्योंकि अंदर स्टीम होती है, इसलिए जो है ना मुंह से थोड़ा साइड पे करके। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और इस आटे को जो है ना वो आहिस्ता हाथों से हम निकाल लेंगे। अब इसको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबूदार हमारी जो है ना मटका बिरयानी रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा कपड़ा हम वज़नी लेंगे, क्योंकि माशाल्लाह जो मटका होता है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। माशाल्लाह ज़बरदस्त। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। और चिकन जो है ना वो भी ये देख सकते हैं बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त गल चुका है। देखिए माशाल्लाह आलू भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त गल चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह। उम्मीद है आज की मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।